और जरा सोचिए क्या बीतती होगी उस माँ बाप पर जिन्हें पता है कि इस दुनिया में उनका बच्चा तो है लेकिन कहाँ है कुछ नहीं पता। बात करते हैं आईबीएन 7 की खास मुहिम अभिनव को ढूंढना है। एक और बच्चा दिल्ली एनसीआर से अगवा हो गया है और इस बार बच्चा चोरों की नजर पड़ी यहां पर दिल्ली से सटे नोएडा के बिशनपुर गांव पर। 1.5 साल का मासूम अभिनव घर के सामने से लापता हो गया। अभिनव को अगवा हुए 11 दिन बीत चुके हैं लेकिन अब तक मासूम का कुछ पता नहीं। मां का रो रो कर बुरा हाल है, घर वाले हर जगह उसे ढूंढ रहे हैं। मां बाप का आरोप है कि नोएडा पुलिस मासूम को तलाशने में लापरवाही बरत रही है, सहयोग नहीं मिल रहा। दिल्ली की लापता बच्ची जानवी के मिलने के बाद मां बाप की उम्मीद जगी है। उन्होंने आईबीएन 7 के जरिए लोगों से अपील की है कि वो उनके कलेजे के टुकड़े को ढूंढने में मदद करें। मैं बस यही करना चाहती हूँ और मेरा बच्चा, जिसने भी मेरे बच्चे को देखा वो मेरे बच्चे को या तो इन्फॉर्म कर दे और जिसके पास मेरा बच्चा है वो मुझे वापस दे दे। ये एक माँ का दर्द है। इस माँ का लख्त जिगर पिछले 11 दिनों से लापता है। कोई पता नहीं चल पा रहा, हर जगह तलाश लिया लेकिन बेटा नहीं मिला। लेकिन इस माँ की टूटती आस और धूमिल होती उम्मीदों को उस वक्त बड़ा सहारा मिला जब दिल्ली के इंडिया गेट से लापता हुई मासूम जानवी सही सलामत मिल गई। अब ये माँ आईबीएन 7 के जरिए हर किसी से अपील कर रही है कि वो उनके बेटे को खोजने में मदद करें। देखिए इस तस्वीर को। ये तस्वीर है अभिनव की। अभिनव की उम्र महज 1.5 साल है। 26 सितंबर से ये मासूम लापता है। अभिनव के घर वाले दिल्ली से सटे नोएडा के बिशनपुरा गांव में रहते हैं। 26 सितंबर को अभिनव के घर के सामने मदारी वाला खेल दिखा रहा था। अभिनव को लेकर उसकी मां प्रियंका मदारी वाले का खेल उसे दिखाने बाहर ही थी। पिता घर का सामान लाने के लिए कहीं गए थे। अभिनव दूसरे बच्चों के साथ वहां तमाशा देख रहा था। इस बीच अभिनव की मां घर से उसका कुछ कपड़ा लाने गई और जब लौटी तो अभिनव लापता हो चुका था। वहाँ पे जो खाना खिला रही थी उनसे मैंने कहा कि आंटी मेरा बाबू आया है, उन्होंने कहा नहीं यहाँ पे नहीं आया है। घंटों तक अपने बेटे की हर जगह तलाश की। पिता आलोक ने भी बेटे को सब जगह तलाशा लेकिन जब अभिनव का पता नहीं चला तो माँ बाप रोते बिलखते नोएडा के थाना सेक्टर 58 पहुंचे। पुलिस वालों ने एफआईआर दर्ज नहीं की बल्कि सिर्फ शिकायत ली। घर वालों से बच्चे को तलाशने को कहा। जब बच्चा नहीं मिला तो अगले रोज एफआईआर दर्ज हुई लेकिन एफआईआर की कॉपी तीसरे दिन दी गई। जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि जैसे ही कोई मिसिंग केस आता है तो पुलिस को फौरन अपहरण की एफआईआर दर्ज करनी चाहिए लेकिन पुलिस यह लापरवाही जारी है। खुद बच्चे के पिता पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि पुलिस ने आसपास का सीसीटीवी फुटेज लेना भी जरूरी नहीं समझा। बड़े रूखे तरीके से व्यवहार किया हमारे साथ। उसके बाद जो है रिपोर्ट लिखी, ऐसे नाम पता लिख लिया, बोला ठीक है जाओ ढूंढेगा, मिलेगा तो पहुंचा दिया जाएगा, सूचना मिलेगी तो आपको पास पहुंचा दिया जाएगा। 11 दिनों से 1.5 साल का बच्चा लापता है लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। मासूम अभिनव के घर वाले बेटे की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी उन्होंने बच्चे की तलाश की मुहिम शुरू कर दी है। अब दिल्ली की जानवी के मिलने के बाद इस माँ बाप की उम्मीद फिर से जगी है और ये माँ आईबीएन 7 के जरिए लोगों से अपील कर रही है कि वो उनके कलेजे के टुकड़े को ढूंढने में मदद करें। पिछले 11 दिनों से अभिनव का परिवार उसकी तलाश में दर बदर भटक रहा है। पुलिस भी मामले की तफ्तीश कर रही है लेकिन अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। लिहाजा हमारी भी ये अपील है कि अगर आपको अभिनव कहीं दिखता है तो आप सीधे हमसे या फिर उसके परिवार से संपर्क कर सकते हैं जिससे एक गमज़दा परिवार में खुशहाली दोबारा लौट पाए। पुनीत त्रिपाठी के साथ विजेश तिवारी, नोएडा, आईबीएन 7। और अपनी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाते हैं अभिनव, इस नन्हे मासूम की ये प्यारी सी तस्वीर। और ये बच्चा जिसके लिए यहाँ पे सब कुछ होता है, माँ का आंचल, लेकिन आज माँ और यहीं पर अभिनव के पिता आलोक हमारे साथ हैं लेकिन इनके साथ इनका बेटा अभिनव नहीं है। प्रियंका, मैं समझ सकती हूँ आपके दर्द को और जाहिर तौर पे क्या बीतती होगी उस माँ पर जो ये सोचती होगी मैं तो खाना खा रही हूँ लेकिन मेरे बच्चे के गले से एक निवाला भी निकला कि नहीं। और इसी दर्द के साथ रोज 11 दिन से ये इसी आस में बैठे हैं, इसी उम्मीद में है कि शायद इनका अभिनव इनको मिल जाए। आलोक, मैं आप पर आती हूँ क्योंकि प्रियंका भी नहीं बात कर पा रही हैं, लेकिन क्या हुआ उस वक्त, कैसे अभिनव आपकी आंखों के सामने से? 9 दिन का तथ्य 26 सितंबर की घटना है। 26 सितंबर को दिन के करीब 12 बजे मैं अपने घर से फल फूल लेने के लिए बाहर निकला। पूजा करने के बाद बच्चा भी वहीं पे था, वो खेल रहा था। वो मेरे पीछे पीछे थोड़ी दूर आया गेट तक, क्योंकि हर बार मैं बाहर जाता था, ऑफिस जाता था, तो पीछे पीछे वो आता था, रोता था थोड़ा। ये वहाँ से देख रही थी। इसने उस बच्चे को गोद में उठाया
उसके बाद चुप करा के वहीं पे फिर बोला कि चुप हो गया। तब तक वो मदारी वगैरह खेल दिखाने आया था, वहाँ सारे बच्चे इकट्ठा थे। मैं उधर देखा कि वो इसने गोद में उठा लिया है। फिर मैं गया सामान लेके, 10-15 मिनट में ही मैं वापस आ गया। 11:44 पे मैं निकला था घर से, 12 बजे करीब मैं वापस आ गया। तो इसने बताया कि मेरा बच्चा जो है गुम हो चुका है। मैंने कहा क्या बात कर रही है, ऐसे तो अभी तो यहीं था। तो कहीं हाँ अभी तो यही था। मैं अंदर कपड़े लेने गई, उसके बाद जो है बाहर आई तो गायब हो गया। कम से कम 1 मिनट का समय लगा होगा। उसके बाद हम लोग पागलों की तरह जो ढूंढने लगे, पूरा बिशनपुरा को छान मारा वहाँ पे, लेकिन बच्चा कहीं नहीं मिला। प्रियंका, बहुत मुश्किल रहा होगा आपके लिए। आप 1 मिनट के लिए खाली अंदर गई थी और वापस आई और अभिनव नहीं था वहाँ पर। मैं कपड़े लेने अंदर गई और कपड़े लेके बाहर आई तो मेरा बेटा वहाँ पे नहीं था। मैं समझ सकती हूँ आपका दर्द। एक माँ के लिए किस तरह से एक एक पल बिताना काफी मुश्किल होता होगा, लेकिन आसपास वहाँ पे लोग काफी थे। जब जी। आपने बताया जैसा कि आलोक जी। मदारी का खेल जब देख रहे थे वहाँ पे बच्चे, प्रियंका क्या कोई वहाँ पे था नहीं जिसकी नजर पड़ी हो कि अभिनव को कोई उठा के लेके जा रहा है या वो वहाँ पे नहीं है? क्योंकि 1.5 साल का बच्चा खुद तो कहीं जाएगा नहीं। जी। जी ऐसा हम अभी 3 महीने से सिर्फ यहाँ 21 जुलाई से रहने के लिए आए थे। हमारा किसी से झगड़ा विवाद कुछ भी नहीं था। हम बस तीनों खुद में ही खुश थे। हमारा किसी से कुछ लेना देना नहीं था, न तो किसी से कोई बातचीत, न तो कुछ झगड़ा। फिर हमें न तो ऐसा कभी कुछ होता था, हमें कोई किसी पे कुछ शक नहीं था। फिर मेरा बाबू ऐसा निकल भी जाता था कभी कभी, तो मैं सोचती थी फिर जैसे रोज आ जाता है, मैं सोची मैं जाऊंगी और फिर उसके डैडी आ जाएंगे तो हम लोग साथ अंदर खुशी खुशी जाएंगे। लेकिन जब बाहर मैं कपड़े लेके निकली तो वो वहां पे नहीं था। बिल्कुल प्रियंका, मैं समझ सकती हूँ आपके दर्द को। बहुत मुश्किल ये समय आप दोनों के लिए रहा होगा। क्या उस दिन आपने कल्पना भी की थी प्रियंका कि ऐसा कुछ हो सकता है या आपकी आंखों से यूं ओझल हो जाएगा अभिनव? उस दिन के बारे में आप हमें कुछ बता सकती हैं? जी हम लोग उस दिन नवरात्रि का दिन दूसरा दिन था। हम लोग व्रत थे और हम लोग नहा धो के पूजा कर रहे थे हम लोग। फिर बाबू ऐसे मतलब कपड़े भी नहीं पहना था, बैठा था हमारे साथ प्रसाद के चक्कर में। मैं जब भी पूजा करती थी वो मेरे आगे पीछे घूमता रहता था प्रसाद के चक्कर में। और फिर प्रसाद, मैं उस दिन तो उस बेचारे को प्रसाद रखी थी, प्रसाद भी नहीं खा पाया था, वो प्रसाद भी वहाँ पे पड़ा हुआ था। फिर वो मेरे हस्बैंड निकले फल लेने के लिए, उनको ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा था, वो जल्दी में थे, वो निकल गए। और वो फिर उनको देख के गेट तक आया, गेट पे जाके लेट गया। फिर मैं गई गोद में उठाई तो वो चुप हो गया। चुप होने के बाद वो बच्चों को दो मदारी वाले आए थे। मदारी वालों की वजह से वो बहुत सारे बच्चे और औरतें वहाँ पे थी। फिर वो मेरा बाबू मेरे गोद से जाके बच्चों में खड़ा हो गया, खुश हो गया। मैंने सोचा अगर बच्चों से हम अलग कर देते हैं तो वो फिर से रोने लगेगा, या फिर ऐसा करेंगे कि उसके पापा जब आएंगे तो हम साथ में उनको देख के वो खुश हो जाएगा और हम लोग साथ में जाएंगे। तब तक मैं इसको कपड़े लाके पहना देती हूँ। मैं अंदर गई कपड़े लेने, कपड़े लेके मैं बाहर आई तो मेरा बाबू वहाँ पे नहीं था। और फिर उसके बाद हम वहाँ पे ढूंढते रहे। कुछ औरतों से मैंने पूछा कि आपने मेरे बाबू को देखा, तो किसी ने कुछ नहीं बताया, कहा कि नहीं हमने नहीं देखा, आगे बढ़ के देखो। मैं ढूंढती रही, पूरी गली में ढूंढा दौड़ दौड़ के, लेकिन नहीं, कहीं नहीं मिला। फिर तब तक मेरे हस्बैंड भी आ गए। उन्होंने कहा क्या कर रही है बाहर? हमने कहा कुछ नहीं, बाबू नहीं है। तो कह रहे हैं क्या फालतू बकवास कर रही है? हमने कहा कोई फालतू बकवास नहीं कर रहे हैं, सही में मेरा बाबू नहीं है। कि तो फिर वो भी हम दोनों पागलों की तरह 1 घंटे तक इधर उधर दौड़ते रहे, घूमते रहे। उसके बाद हम कुछ समझ में नहीं आ रहा था हम कहाँ बाबू को ढूंढे। हम लोग सारा ढूंढ लिए, कहीं नहीं पता चला। उसके बाद हम लोग ऐलान करवाए, फोटो लेके पूछते रहे। फिर रात भर पागलों की तरह घूमते रहे कि मेरा बच्चा 12 बजे और 1 बजे, फिर 3 बजे और 4 बजे उठता था दूध पीने के लिए। हम दोनों रात भर घूमते रहे, कहीं रो रहा हो, पता नहीं किसी ने उसे दूध दिया कि नहीं दिया, पता नहीं क्या कर रहा है मेरे भैया बाबू, किसी ने दूध पिलाया कि नहीं।
बिल्कुल प्रियंका, इससे बड़ा दर्द तो कोई हो ही नहीं सकता कि आपको पता है कि आपका बच्चा है, लेकिन कहाँ है, किस हालत में है। आप जब खाती पीती होंगी तो शायद यही आपके मन में सवाल उठते होंगे कि पता नहीं मेरे बच्चे के हलक से उसके गले से कोई निवाला उतरा भी है कि नहीं उतरा है। 9 दिन हो गए, तो 9 दिन तो हम लोगों ने व्रत ही रखा था, कुछ खाया पिया नहीं। उसके बाद हमने जबरदस्ती इसको खिलाना पिलाना शुरू किया तो खा तो रहा ही नहीं है, लेकिन जब भी कोई निवाला मुंह मिले वो बिल्कुल आके पास में ऐसे खड़ा हो जाता था, पहले मुझे खिलाओ, दे दे ऐसे करता था। तो जब भी हम कुछ खाने पीने का भी इसको कोशिश कर रहे हैं तो वही याद आ रहा है कि अगल बगल वही पास में आके जैसे खड़ा हो जा रहा है। आपके लिए भी आलोक बहुत मुश्किल रहा जी होगा जी, जब बहुत ऑफिस से आते होंगे तो जी। अभिनव आपका इंतजार करता रात में हुआ। जब भी मैं आता था मेरे पास आके खड़ा हो जाता था, जो खाना पीना बन रहा होता था मेरे साथ ही खाता था, ये खिलाती थी, खाता भी नहीं था। मुझे इतना प्यार करता था कि जो है ये इसने मुंह में वाला नहीं, वो नहीं खाएगा, मैं इनके हाथ से ही खाऊंगा। इतना मतलब उस दिन भी काफी खेल रहा था मेरे साथ। मुझे क्या पता था कि ऐसा हंसते खेलते परिवार को किसी की नजर लग जाएगी। प्रियंका, अभिनव की किलकारियां, उसकी शरारत, उसकी हंसी, सब याद आता होगा आपको? बिल्कुल। जी। उसको आसपास के सभी लोग जानते थे क्योंकि उतना मतलब चंचल था, जो कोई जाता था उसको बाय करता था। तो पूरे बिल्डिंग वाले, ऐसा नहीं था किसी ने ना देखा हो, आसपास के सभी लोग उसे जान गए थे। जो आसपास के बिल्डिंग वाले थे, हमारी बिल्डिंग वाले थे, सभी लोग उसको जानते थे, अगल बगल की औरतें। तो ऐसा कहना हो सकता है अगर वो लोग सहयोग करें, कुछ उनको सुराग मिला हो, कहीं देखा उन्होंने, अगर वो ढंग से बता दें, अगर आसपास और पुलिस वालों ने आसपास, जब मैंने 2-3 बार कहा कि आसपास आप पूछ लो, अच्छा से पता कर लो, तब भी उन्होंने बता नहीं पाया कि कैसे करना है, क्या करना है। हमें पता नहीं है कैसे करना होता है, लेकिन 1-2 लोगों को मैंने बताया कि इनसे भी पूछ लो, क्योंकि वो प्रेस वगैरह कर रही थी, कपड़े, एक औरत थी, मैंने कहा इनसे पूछ लो। फिर उन्होंने थोड़ा बहुत पूछताछ की, उसके बाद उन्हें कुछ रिजल्ट नहीं समझ में आया, फिर वो लोग चले गए। अगर आसपास लोगों से और अच्छी पूछताछ की जाए, एक लोगों से पूछताछ की जाए, तो हो सकता है कुछ रिजल्ट सामने आए। अभी आप लोगों के जो है मीडिया के सहयोग से कई जगह से फ़ोन नंबर आ रहे हैं, पटना से, कई जगह से, जहाँ जहाँ बच्चे को कोई लोग देखते हैं, मतलब छोटा बच्चा देखते हैं, वो लोगों के फ़ोन आ रहा है मेरे पास। तो हम लोग तुरंत उसमें इंटरनेट से जो है सर्च करके जो थाने का नंबर और पुलिस को भी सूचना दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे कहीं पे है, अगर बच्चा तो कहीं पे बता दीजिए, जो भी है। तो ये मीडिया के सहयोग से ऐसे ऐसा हो रहा है। अब प्रशासन भी सहयोग में आ गई है, क्योंकि अब वो देख रहे हैं कि हमारा जो है दर्द जो बढ़ता जा रहा है, 12 दिन हो गए लेकिन बच्चा नहीं मिला है। प्रशासन का भी अब सहयोग मिल रहा है अच्छी तरीके से, आप लोगों के सहयोग से, मीडिया के सहयोग से भी काफ़ी इस पे प्रभाव पड़ा है इस बात का। और पुलिस वाले भी अच्छे से काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम पूरी तरीके से आपकी मदद करेंगे, लेकिन किसी प्रकार का कोई अभी तक सुराग नहीं मिला है। जो भी बता रहा है बच्चा कोई बड़ा है, कोई छोटा है, या कोई लड़की है। कोई कल फोन आया तो एक बोली कि एक लड़की है वहाँ पे कहीं पे मेरे घर में घुस गई, लड़का है कोई घुस गया है। तो फिर फ़ोन किया तो थोड़ा बड़ा था वो, उसकी एज ज़्यादा थी, 3-4 साल का। तो इस प्रकार से लोग बता रहे हैं, जो कि एक लड़की आ गई तो फिर उसको जो है इसी इसी तरीके से जो उसको 1098 पे कॉल करके उसको बताया गया कि महिला जो चाइल्ड हेल्पलाइन जो भी होती है उसको वहाँ दिया गया है। प्रियंका, मुझे बताइए, एक माँ होने के नाते कितनी मुश्किल आपके दिन बीतते हैं, कितना मुश्किल है आपके लिए रात बिताना, कैसे गुजरते हैं आपके ये दिन? 11 दिन हो गए आपने अभिनव को देखा नहीं है। मुझे मेरे बच्चे के बगैर जिंदा रहने का मन नहीं है। मैं तो भगवान से बस यही दुआ करती हूँ, अगर तुमने मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया तो मुझे भी उठा ले दुनिया से, मुझे जीने की इच्छा नहीं है। या तो फिर मुझे मेरा बच्चा दे दे भगवान, बस। बिल्कुल प्रियंका, मैं समझ सकती हूँ कि एक माँ का दर्द क्या होता है। आप धैर्य रखिए। हमारी पूरी कोशिश है, हमारी टीम की IBN7 पे यहाँ पे पूरी कोशिश है कि आपका बेटा आपको जल्द मिले। ये कितना मुश्किल पल है आपके लिए, हम समझ सकते हैं। हम आपके साथ हैं और भगवान करे कि आपका भरोसा जीते, आपकी उम्मीद जीते और आपका बेटा आपको जल्द मिले। पानी पीजिए।
पीजिए, पानी पीजिए प्रियंका। बहुत बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, नहीं काफी मुश्किल रहता होगा, एक एक पल भी बिताना आपके लिए, दिन रात नहीं बल्कि एक एक पल कि आपका बच्चा आपके साथ नहीं है, कितना मुश्किल रहता होगा आपके लिए। रातों में ऐसा लगता है कहीं से मेरा बच्चा कोई छोड़ के चला जाए। मैं बार बार दौड़ के गेट पे जाती हूँ, गाड़ी गेट से बाहर देखती हूँ कहीं मेरा बच्चा कोई छोड़ के गया है। कोई भी बच्चा रोता है, मैं दौड़ के बाहर देखती हूँ, शायद मेरा बाबू आ गया। रात को अगर जैसे कुत्ते वगैरह भी भौंकने लगते हैं कि लगता है कि वहीं कोई बच्चा रोने की आवाज़ आई, सब भाग के अंदर से बाहर आते हैं कि कहीं कहीं बच्चा को लगता है किसी ने छोड़ दिया, किसी को कुछ दया आ गई हो, कहीं बच्चा छोड़ दिया हो। रात में हम लोगों सब लोग अगर पास वालों को बोला है कि हो सकता है किसी भाई को दया जिसके पास हो, दया खा के रहम खा के उसको बच्चे को दे दे। नहीं, हम लोग आपके साथ हैं, IBN 7 की पूरी कोशिश है, आप हमारे साथ हैं, हम यही चाहते हैं कि आपकी आवाज़ हर एक उस कान तक जाए, हर उस जगह तक, उस शख्स तक जाए जो कि इस माँ का, इस बाप का दर्द देख रहा हो, जो कि अभिनव की यहाँ पे तलाश में, उसकी उम्मीद में बैठे हैं कि शायद अपने कलेजे के टुकड़े को अपने गले से लगा सके। और IBN 7 आपके साथ खड़ा है इस दुख की घड़ी में, हम बिल्कुल आपके साथ हैं, हमारी हर मुमकिन कोशिश है, यहाँ पे हर कोशिश है कि आपके बच्चा जल्द से जल्द आपके पास आए। और यहाँ पर फिलहाल हम खुद यहाँ पे, हमारे पास अल्फाज नहीं हैं कि कैसे अपील करें, लेकिन बस यही कोशिश है, यहाँ पे जो कोई भी देख रहा हो, बस उससे यही हमारी अपील है कि अगर आपने अभिनव को कहीं भी देखा है, अगर आपने उस छोटे से मासूम से बच्चे को, 1.5 साल के बच्चे को कहीं भी देखा है, तो जरूर उसकी सूचना हमें दीजिए, IBN 7 को दीजिए, अभिनव के माँ बाप को दीजिए। लगातार हमारे नंबर जो हैं वो हम स्क्रॉल कर रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, और हमारी कोशिश यही है कि इन माँ बाप को, जो कि आप देख सकते हैं किस तरह से इन आंसुओं में डूबे हुए हैं, गम में डूबे हुए हैं, इन तक इनका बेटा अभिनव पहुंच सके। IBN 7 की ये लगातार कोशिश है, और आप हमारे साथ, हमारे हाथों को और मजबूत करिए अभिनव को ढूंढने के लिए। और हमने यहाँ पे कसम खा रखी है कि IBN 7 यहाँ पे अपनी हर मुमकिन कोशिश करेगा कि हम अभिनव को जल्द से जल्द ढूंढ सकें और उसको उसके माँ बाप से मिला सकें। काफी दूरी थी मेरे और प्रियंका के बीच, लेकिन अब मैं इस माँ के साथ हूँ, और हमारी ये पूरी कोशिश है कि हम जल्द से जल्द अभिनव को ढूंढें। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बीत रही होगी अभिनव के माता पिता पर, जब यहाँ पे उनका बच्चा उनके साथ नहीं है। और आज वो आपसे ये अपील कर रहा है, ये आपसे गुजारिश कर रहा है कि कैसे ना कैसे करके, अगर आपको थोड़ी सी भी कोई जानकारी हो, कोई भी इत्तला हो इस मासूम से बच्चे की, तो जरूर बताइए, सतर्क रहिए, सजग रहिए, क्योंकि ये हमारा दायित्व बनता है, आपका दायित्व बनता है कि आप इस माँ बाप की मदद करें और अभिनव को ढूंढने में पूरी अपनी कोशिश करें। और आपको बता दें, IBN 7 लगातार अपनी इस मुहिम को छेड़े रखेगा जब तक अभिनव मिल नहीं जाता, जब तक हम अभिनव को उसके माँ बाप से मिला नहीं देते। पुनीत त्रिपाठी ने हम तक ये खबर पहुंचाई, वो लगातार इस खबर को ट्रैक भी कर रहे हैं। पुनीत, यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल कि लाखों की संख्या में आए दिन भारत में खास करके बच्चे गायब होते रहते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है, उत्तर प्रदेश में अगर अभिनव के इस मामले की बात करें तो अब तक यहाँ पे पुलिस की बात करें, प्रशासन की बात करें, सरकार की बात करें, तो सबके सब सोए हुए हैं। खुद आलोक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, वो हमें बता रहे हैं कि किस तरह से 3-4 दिन लगा दिए यहाँ पे पुलिस ने, जब तक मामला मीडिया में नहीं आया, जब तक IBN 7 ने आवाज नहीं उठाई इस मामले की, तब तक मामला भी नहीं दर्ज हुआ था, कंप्लेन नंबर तक उनको नहीं दिया गया था। देखिए, बड़ा हैरान करने वाला जो रवैया है वो पुलिस का रहा है कि 3 दिन लगते हैं FIR की कॉपी देने में, और पहले शुरुआत में जब ये लोग गए FIR के लिए, उस समय बड़ा बुरा बर्ताव रहा। और हमारे साथ मामा है अभिनव के, आप खुद बताइए कि क्या कहा पुलिस वाले ने, कैसा बर्ताव रहा है, किस तरीके से ट्रीट किया इन 2-3 दिनों में? अभी के या शुरुआत में जब आप गए? शुरुआत में सर ऐसा था कि बहुत ही रूखा बिहेवियर था उनका। जो रिपोर्ट हम उन्हें तुरंत करनी चाहिए थी वो एक रफ कॉपी में नोट करके हमें बाहर, पहले तो इंतजार कराया 1.5 साल के बच्चे के लिए, फिर बाहर कितने देर इंतजार किए? जब आप लोग पहली बार गए गेट के बाहर, दरवाजे के बाहर कितनी देर रखा आप लोग? पहले बोला 5 मिनट हो, हम एग्जैक्ट 5 मिनट, हम 10 मिनट बाद अंदर गए, कहे तुम्हें इतनी जल्दी क्या है, ये उनके लैंग्वेज से बाहर बैठिए आप। फिर बाद में ये भी गया तो साथ में बोला सर 1.5 साल का बच्चा है सर, अगर आप अभी देखेंगे तो मिल जाएगा। तो बोले अच्छा बताओ, तो एक पेपर के किसी कोने पे नाम लिखा, फोटो लिया
और दे दिया, कहा ठीक है जाओ, मिलेगा तो हम सूचना दे देंगे। ये उनका पहले दिन का ये था स्टेटमेंट। तो ये उसके बाद फिर हम अपना ही इनिशियल तौर पे हमने खुद ही अनाउंसमेंट कराना शुरू किया। उसके बाद जब पुलिस के पास गए तो क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं, ना कोई पीसीआर, कुछ भी नहीं भेजा उन्होंने, ना पुलिस वाले भेजा, कुछ भी नहीं, सब अपने ही पल से किया। पुलिस वालों ने कोई थाने से चौकी पर क्यों भेजा, क्या बोला? चौकी पर तो नेक्स्ट डे भेजा ना, 27 अगले दिन 27 को भेजा कि आप चौकी इंचार्ज से बात करिए। चौकी इंचार्ज के पास गए तो वो एक हेल्पफुल थे, बाकी तो और मुझे कोई हेल्पफुल मिला नहीं। उन्होंने पूरा हेल्प की, हमें इनिशियली सपोर्ट किया। तेजस्वी, ये पुलिस का रवैया है कि अगर कोई बच्चा गायब होता है तो पुलिस किस तरीके से बर्ताव करती है, और सुप्रीम कोर्ट के एकदम सख्त गाइडलाइंस हैं, ऑर्डर है बकायदा सुप्रीम कोर्ट का। अगर किसी भी मिसिंग चिल्ड्रन का केस आता है अगर पुलिस के पास, तो पुलिस सबसे पहले उस केस को या तो किडनैपिंग समझे या तो ट्रैफिकिंग से जोड़ के देखे, जब तक कि पुलिस के पास ये कोई पक्का सबूत नहीं है कि इसके अलावा कोई बात है। लेकिन पुलिस इसको लागू नहीं करती। एक और सख्त गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट का कि हर एक थाने में एक अलग से ऑफिसर होना चाहिए जो केवल मिसिंग चिल्ड्रन से मामलों की जांच करेगा, लेकिन वो चीजें कहीं सामने को नहीं देखने को मिलती हैं। और दिल्ली से सटे नोएडा कह सकते हैं ये हाईटेक इलाका है। इस शहर की ये हालत है कि जब लोग शिकायत लेके जाते हैं तो उनको दुत्कार दिया जाता है। ये पुलिस का चेहरा है। बिल्कुल पुनीत, और पर्सन्स मिसिंग डिपार्टमेंट जो पुलिस में है वो एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे कोई अपनी नियुक्ति चाहता ही नहीं है। आपको याद होगा फरवरी 2013 का सुप्रीम कोर्ट का वो यहाँ पे जहां पे कड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की थी, जिसका शायद आप जिक्र भी कर रहे हैं पुनीत। साफ साफ यहाँ पे काफी गंभीर आंकड़े थे हमारे सामने, जहां पे लगभग 1,70,000 बच्चे जो है वो मिसिंग है। और ये तो ऑफिशियल रिकॉर्ड है जो कि यहाँ पे रिपोर्ट हुए हैं। ना जाने कितने मामले तो रिपोर्ट भी नहीं हो पाते या रिपोर्ट किए नहीं जाते हैं। ऐसे में पुनीत सबसे बड़ा सवाल यही है कि 1.5 साल बीत चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस कड़ी फटकार के बाद, जहां पे सीधे सीधे राज्य सरकारों पर भी जिम्मेदारी लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आग्रह किया, फटकार लगाई, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। किसी जनप्रतिनिधि की बात करें, इस इलाके के सांसद की बात करें, एमएलए की बात करें, क्या कोई सामने आया है? क्या कोई भी कार्रवाई आपको सख्त रूप से सरकार की तरफ से दिखती है? जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सख्त टिप्पणी में यह भी कहा था कि राज्य सरकारें इस पूरे मामले का दायित्व उठाएं और काफी गंभीरता से इस मामले को देखें। जी बिल्कुल तेजस्वी, और इसको लेकर के गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को कई बार लिखा है और कहा है कि जब भी मिसिंग चिल्ड्रंस का कोई मामला आता है और आपको लगता है कि मामला इंटर स्टेट का हो सकता है तो तुरंत उस मामले की जांच सीबीआई के लिए सौंपिए, लेकिन ये देखने को नहीं मिलता। और मैं अगर कहूं तो ये जो इलाका है, जिस इलाके से ये गायब हुआ है बच्चा अभिनव, सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अभी तक पुलिस जो है इस इलाके में कितनी बार आई है, कितनी छानबीन की है? अगर चाहती तो कुछ घंटों की कोशिश में ही छानबीन हो सकती थी। चाचा है हमारे साथ अभिनव के, क्या लगता है कि पुलिस या कोई नेता, यहाँ का विधायक, यहाँ का सांसद कभी उसके बाद से अभी तक आया आप पूछने के लिए कि क्या दिक्कत है, कुछ पुलिस कर रही है या नहीं कर रही है? 27 तारीख से बच्चा गायब हुआ है, उसके बाद से हमें केवल एक फॉर्मेलिटीज तौर पर एक इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कह सकते, इमोशनली मिल रहे थे और यही बात कर रहे थे कि आप पॉइंट आउट करिए गली में जहां आपको मिलता है बच्चा और सुराग मिलते हैं, मैं वहां आपकी पुलिस आपसे सुराग ढूंढ, हाँ हमसे कर रही है कि आप जहां पे जाएं, आपको कहीं लगता है तो और वहां पे आप हमें बताएं, मैं वहां पे चलता हूं। अब सर इसमें हम क्या कर सकते हैं? अगर हम अपने पब्लिक सपोर्ट को किसी को पॉइंट आउट बेकसूर कर नहीं सकते हैं। पुलिस हमसे सहयोग मांग रही है कि आप सहयोग करेंगे और भगवान पे आशा देती रहती है कि हो सकता आपका ऐसा हो कि भगवान आपकी मदद करें, हेल्प करें। भगवान भरोसे है। आपने सुन लिया तेजस्वी, जो नोएडा की पुलिस है वो भगवान भरोसे है कि भगवान आपकी मदद करे, भगवान मदद कर देगा और आप बच्चा का पता ढूंढ लाइए और हम जाके उसको उठा लाएंगे तो अपनी पीठ खुद थपथपा लेंगे। ये नोएडा पुलिस का रवैया है। बिल्कुल, और ऐसा भद्दा मजाक उस माँ बाप के साथ जिन्होंने अपने बच्चे को इतने दिनों से देखा नहीं। आप सोचिए जरा उन माँ बाप की जिनका बच्चा उनके सामने नहीं है। भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हादसा हो, लेकिन आप समझ सकते हैं उस दुख और दर्द को जब आपका बच्चा इस दुनिया में तो है लेकिन कहाँ है, किस हालत में है, आपको पता ही नहीं। हालांकि हम आपको बता दें IBN 7 ने यहाँ पे कसम खा रखी है कि जब तक अभिनव मिलेगा नहीं, हम अपनी इस मुहिम से पीछे नहीं हटेंगे। अभिनव के माता पिता प्रियंका और आलोक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और IBN 7 की ये कोशिश है कि हम वो प्लेटफॉर्म बन सके ताकि यहाँ पे जो अभिनव है, प्रियंका और आलोक का बच्चा, वो जल्द से जल्द मिल सके। कोई कोशिश हम यहाँ पे छोड़ना नहीं चाहते। हमारी कोशिश है कि हमारे जितने भी दर्शक इस वक्त IBN 7 देख रहे हैं, अभिनव के बारे में, इस छोटे से मासूम से बच्चे के बारे में, इसको अगर आपने कहीं देखा है, कोई जानकारी, कोई इत्तला है, तो हमारे नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अभिनव के माता पिता के नंबर भी लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप हमें संपर्क करें जल्द से जल्द, क्योंकि आपकी एक छोटी सी जानकारी भी हमारे लिए बहुत बड़ी सहायता हो सकती है। आलोक, आप हमें कुछ बता रहे हैं कि शायद कोटद्वार में देखा गया, कोंडवा में किसी ने देखा है, वैसा ही बच्चा है। व्हाट्सएप किया गया है। जो पवन से बात हो रही थी अभी पहले, जो उसके मामा है
तो उनसे आप त्रिपाठी जी से कहिए कि वो व्हाट्सएप उन्होंने भेजा है, अगर उस बच्चे को देखें कि वही है कि नहीं है। बिल्कुल, तो हम यहाँ पे फिलहाल एक अभिनव सूचना के पूरे मिली है। परिवार से जुड़े हुए हैं। आलोक यहाँ पे अभिनव के पिता स्टूडियो में हमारे साथ हैं। वो हमें बता रहे हैं कि एक जानकारी मिली है कि कोटद्वार में शायद अभिनव जैसा बच्चा दिखा है, और पुनीत हमारे संवाददाता जिनके साथ अभिनव के मामा हैं, उनको ये मैसेज आया है व्हाट्सएप पर। पुनीत, हम आप पर आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे अभिनव के मामा के पास शायद कुछ और जानकारी हो कि कोटद्वार में दिखा है अभिनव जैसा बच्चा। हम बात करने की कोशिश करते हैं। पवन, कोटद्वार से कोई संदेशा आया है, जैसा आलोक वहाँ स्टूडियो में बता रहे हैं, कि कोई बच्चा हुबहू ऐसा दिखने वाला वहाँ पर नजर आया, कोई जानकारी उसके बारे में अभी? हाँ सर, वो दूसरा है, उसमें लिखा हुआ था कि 1 साल का बच्चा है, उसकी माँ उसको छोड़ के गई है। तो ऐसा हमने उस पर पूछा भी, थाने पे भी पता किया, तो उसने मना किया कि नहीं, ऐसा 1.5 साल का कोई बच्चा तो यहाँ पे नहीं है। थाने पे भी पता किया, और जो वहाँ के एनजीओज हैं उनको भी कॉल किया है, अभी उनका तरफ से कोई रिस्पॉन्स। मतलब वो किसी और का वो है? जी। अच्छा, कोई फोटोग्राफ आपके पास है इस समय? अभी तो मैं चेक कर लेता हूँ। ऐसा कहना है जो अभिनव के मामा है कि एक मैसेज कोटद्वार से आया है, उसके बाद वहां पे उन्होंने थाने से भी बात करी, एनजीओ से भी मदद की बात करी। तो 1 साल का वो बच्चा है जो कोटद्वार में मिला है, और लेकिन वहां ऐसा लोग बता रहे हैं कि उस बच्चे को जो है कोई महिला है वो छोड़ करके गई है। ये फोटोग्राफ है, एक बार मैं कहूंगा कि अगर जूम करके हम दिखा सके तो ये फोटोग्राफ है। अगर मैं थोड़ा और आगे करके जाऊं, ये है, लेकिन अगर मैं देखूं इस फोटो को तो शायद ये फोटो जो है उससे नहीं मिल रहा है अभिनव से। ये फोटो अलग है, ये बिल्कुल ही अलग है। ऐसे ही लोग जो हैं लगातार, जैसे ही हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को, लगातार इस तरीके के पूरी रात फोन आते रहे, लोग फोटोग्राफ्स भेज रहे हैं, बता रहे हैं, और इससे एक उम्मीद जो है वो बढ़ती जा रही है, जग रही है उम्मीद कि शायद किसी के पास कोई जानकारी हो और ऐसे फोटोग्राफ से भेजे। तो इसी उम्मीद के सहारे हम आगे बढ़ रहे हैं, इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। तेजस्वी। बिल्कुल पुनीत, आप बने रहिए हमारे साथ। हम आपको एक बार फिर से बता दें, अभिनव ये बच्चा है जिसको हम तलाश रहे हैं। 1.5 साल की इसकी उम्र है, और नोएडा सेक्टर 62 के हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। प्रियंका और आलोक अभिनव के माता पिता हैं, जो कि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारी यहाँ पे हर संभव कोशिश है। IBN7 ने कसम खा रखी है कि हम अभिनव को ढूंढ के निकालेंगे, क्योंकि इस वक्त इस दुख की घड़ी में हम प्रियंका और आलोक के साथ हैं। प्रियंका, अभिनव के बारे में कोई भी छोटी से छोटी जानकारी जो कि शायद यहाँ पे किसी ढूंढने वाले के लिए बहुत बड़ी मदद हो, जिससे कि अभिनव को पहचानने में मुश्किल ना हो, क्योंकि अक्सर छोटे बच्चों को पहचानने में मुश्किल हो जाती है, क्योंकि सब बच्चे एक से दिखते हैं। तो कोई भी ऐसी छोटी सी बात अभिनव की जिससे उसे पहचानने में आसानी हो? मेरे बाबू का रंग गोरा है, दुबला पतला है, उसकी आंखें लंबी हैं और घुघराले बाल हैं, और पतली होठ है, गुलाबी है, गर्दन छोटी है उसकी, और उसके पीठ पे सफेद निशान है, हाथ में भी यहाँ पे उसके निशान है, और वो जो बोलते हैं चेचक, उसका निशान हाथ में है, और पीठ पे यहाँ पे लहसुन यहाँ पे है, इस कमर से थोड़ा सा ऊपर, और यहाँ पे उसके एक नीला लहसुन है, दाग नीला है पीठ पे, कंधे पे। और कुछ बोलता है अभी? और किस तरह की आवाज निकालता है? 1.5 साल का कुछ अगर उसे चाहिए, कोई कुछ खा रहा है तो उसके लिए, या फिर जो भी चाहिए तो उसके लिए दे करता है। अगर नहीं मिले तो वो ऐसे करके, मतलब वो रोने लगता है, और रो के वहीं पे लेट जाएगा। अगर ज्यादा वो नहीं मांग रहा है, नहीं मिला तो लेट जाएगा, और फिर मतलब बाय करता है, और मम्मा डैडी बोलता है, और मतलब वो पैर वैर भी छूता है, फ्लाइंग किस करता था। हाँ जी बोलिए। 1.5 साल का बच्चा है, आपको इसकी मदद करनी है। अभिनव नाम है, आप एक 1.5 साल के मासूम की कैसे मदद कर सकते हैं, कैसे गलत हाथों में जाने से उसे बचा सकते हैं? यहाँ पे प्रियंका और आलोक अभिनव के माता पिता हमारे साथ बने हैं। IBN7 की यहाँ पे लगातार कोशिश है कि हम अभिनव को ढूंढ निकालें और उसके माता पिता आलोक और प्रियंका के पास जल्द से जल्द उसे पहुंचा सके। जैसा कि प्रियंका बता रही है आलोक के अभिनव के बारे में कि किस तरह से अभिनव दिखता है, किस तरह से वो आवाजें निकालता है। अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी है तो हमें जरूर बताएं। आप IBN
IBN7 से तो संपर्क कर ही सकते हैं। हम लगातार आलोक, जो कि अभिनव के पिता हैं, उनका नंबर अपनी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। व्हाट्सएप के जरिए, मैसेज करके, फेसबुक के जरिए, जिस भी सोशल मीडिया का आप यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिस भी संचार के साधन से आप संपर्क करना चाहते हैं, कोई भी अगर आपके पास जानकारी है तो हमें जरूर दीजिए वो जानकारी। अगर छोटी सी भी जानकारी है, आपने अभिनव को नहीं भी देखा है, लेकिन आपको अगर ऐसा लगता है, ऐसी आशंका है कि उस जैसा बच्चा आपने कहीं देखा है, अगर वो जानकारी भी आपके पास है तो हमें जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी छोटी सी जानकारी यहाँ पे बहुत बड़ी मदद साबित हो सकती है हम सबके लिए। और हम आपको देखिए यहाँ पे अभिनव की ये फोटो दिखा रहे हैं, जहाँ पे अगर अभिनव के यहाँ पे बाल मुंडवा दिए गए हों तो किस तरह से अभिनव दिखेगा। लगातार हम IBN7 की टीवी स्क्रीन पर अभिनव की हर तरीके की फोटो दिखा रहे हैं, लेकिन ये वो तस्वीर है, अगर यहाँ पे बाल मुंडवा दिए गए हों अभिनव के, तो अभिनव कैसा दिखेगा, आप इस फोटोज को देख के इसका अंदाजा भी लगा सकते हैं। हमारे साथ लगातार प्रियंका बैठी हैं, अभिनव की जो माता जी हैं, अभिनव के पिता आलोक हमारे साथ हैं। प्रियंका, बाल अगर मुंडवाए गए हों तो ऐसा दिखेगा अभिनव, इसके अलावा कोई और उसकी पहचान के लिए आप बताना चाहती हैं दर्शकों को, जिससे सटीक तरीके से अगर कोई बच्चे को देखे और पहचान सके कि ये अभिनव ही है? जी, जैसा मैंने अभी बताया कि वही उसकी जो हरकतें हैं वो इस तरह से हैं, और मतलब वो कुछ भी खाने पीने के लिए देखता था, अगर नहीं मिलेगा तो वो लेट जाएगा, जिद करेगा, दे दे करके ऐसे मांगता था उसे, और फिर मतलब ऐसे ऐसे करता रहता था, और ऐसे ऐसे करके मांगेगा, दे दे उसकी तरफ इशारा करेगा और मांगता था। और फिर उसके बाल घुघराले थे, पीछे कम बाल थे, आगे ज्यादा थे। पीछे मतलब पीछे भी थे, लेकिन पीछे के थोड़े ब्राउन कलर में थे, और आगे के घने थे, लंबे थे, और घुघराले पूरे बाल थे उसके। और फिर आंखें लंबी थी, होठ पतले थे, गुलाबी थे, गर्दन छोटी थी, और उसके कंधे पे निशान था नीला, और कमर से थोड़ा सा ऊपर वो निशान सफेद था। और उसके और क्या कपड़े पहन रखे थे उसने उसने उस दिन कोई कपड़े नहीं पहन रखे थे। अच्छा, और आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ पूर्व IPS ऑफिसर किरण बेदी भी हैं, और हमारी लगातार कोशिश है कि IBN7 की जहां भी आवाज पहुंच सके, जहां तक अभिनव की तस्वीरें पहुंचा सके, हमारी ये पूरी कोशिश है, हर मुमकिन कोशिश है कि संचार के सभी माध्यमों से हम यहाँ पे लोगों तक पहुंचे और अभिनव की जानकारी जुटा पा सकें, ताकि हम अभिनव को उसके माँ बाप से मिला सकें। किरण, हम आप पर आना चाहेंगे, और ये कोई नया मामला नहीं है अभिनव का। IBN7 तो यहाँ पे अपनी मुहिम छेड़े हुए हैं, लेकिन पुलिस क्या कर रही है? पुलिस का क्या दायित्व है यहाँ पे? पुलिस का भी और समाज का, दोनों का ही बहुत ज्यादा दायित्व है। अनफॉर्चुनेटली पुलिस के पास इतने ज्यादा और परेशानियां और प्रेशर्स होते हैं कि ये एक और इन्वेस्टिगेशन का केस रह जाता है, जबकि ये बड़ा सस्टेन्ड अटेंशन मांगता है। जानवी के केस में पुलिस ने भी काम किया, लेकिन उसके जो जानवी के मामा हैं और रिश्तेदार हैं, उन्होंने टीम्स आके बहुत काम किया पुलिस के साथ साथ। इस तरीके की जो सिनर्जी है, यहाँ पुलिस का साथ साथ जिनका बच्चा गुम है वह भी शामिल हो जाए, लेकिन हर एक माँ बाप के पास जानवी के पेरेंट्स जैसे साधन नहीं होते हैं। इसलिए प्रॉब्लम ये होती है कि ये थोड़ी देर के बाद इसका फॉलो अप खत्म हो जाता है और या कमजोर पड़ जाता है, लेकिन बंद नहीं होता है, लेकिन कमजोर पड़ जाता है। इसके साथ साथ माँ बाप का भी बहुत ज्यादा इसमें सहयोग और समाज का सहयोग। प्रॉब्लम सिर्फ एक थर्ड ये होती है कि जब बच्चा छोटा होता है, जैसे ये वाला बच्चा, ये छिपाया जा सकता है। जानवी जैसी बेटी इजली छिपी नहीं, वो 3 ईयर ओल्ड है, घूमती फिरती है। ये बच्चा जो है वो अंदर रुका जा सकता है, और वो पहचानता भी ज्यादा नहीं है, बोलेगा भी नहीं, और फंस जाता है। लेकिन इसमें ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरत है, रीजनल कोऑर्डिनेशन की, ऐसे चिल्ड्रन गैंग्स की, और की हॉस्पिटल्स की, ऑर्फनेजेस की, ये बड़ी कोऑर्डिनेशन की सख्त जरूरत है, जो कि अभी तक हमारे देश में मिसिंग चिल्ड्रन पर जिस तरीके की कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, क्योंकि स्टेट वाइज अपने अपने तरीके हैं। अब कंप्यूटर्स में भी कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो मैं ये समझती हूँ कि इसीलिए बच्चे, ये माँ बाप बहुत सफर करते हैं।
बहुत पीड़ा उठाते हैं। बिल्कुल किरण, यहाँ पे कई सवाल हैं और फिलहाल हम यहाँ पे अभिनव के पिता आलोक की बात करें तो वो लगातार हमें बता रहे हैं कि किस तरह से उन्हें फोन पे फोन आ रहे हैं, कई थानों से भी फोन आ रहे हैं कि वहाँ पे कोई बच्चा देखा गया है या वहाँ पे कोई बच्चा पाया गया है। ऐसी सूरत में अगर किसी थाने से फोन आता है आलोक को, तो क्या ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि पुलिस जाके फॉलोअप करे या उस थाने से संपर्क साधे और जानने की कोशिश करे कि वहाँ जो बच्चा मिला है वो अभिनव है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल इसी में ही समाज का और माँ बाप की फैमिली का सहयोग चाहिए। यही काम उन लोगों ने जानवी के माँ बाप ने किया था। वो भी लीड देते रहे पुलिस को, पुलिस उनको लीड देती रही और दोनों मिलके अलग अलग तरीके से अपने ढूंढने के काम करते रहे। सिर्फ पुलिस पर नहीं छोड़ा उनके फैमिली ने, लीड मिले और जगह गए, कहीं पुलिस गई, कहीं इनके रिश्तेदार गए। ये दोनों का काम इस वक्त जरूरी है क्योंकि इसमें सिर्फ एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का काम नहीं है। इस वक्त माँ बाप को, समाज को, इनको और टेक्नोलॉजी का भी यूज करने का है। अगर नहीं जा सकते तो बच्चे की फोटो टेक्नोलॉजी से आप स्काइप से उसको कर सकते हैं। तो पुलिस स्टेशन में और थानों में स्काइप का बंदोबस्त होना चाहिए। स्काइप पर चले जाएं बच्चे की फोटो ताकि पहचान हो जाए। तो इस वक्त टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल होना चाहिए। समाज में फैमिली का भी पुलिस के साथ साथ पैरेलली काम करना चाहिए। जानवी के केस में उन्होंने बहुत ज्यादा पैरेलल काम किया था पुलिस ने अपना, और समाज फैमिली ने उनसे 10 गुना और पुलिस ने भी अपने तरीके से 10 गुना। इसलिए भी 10 गुना शायद प्रेशर बढ़ गया था, सोशल प्रेशर बढ़ गया था, तो पुलिस ने भी काम किया क्योंकि बच्चे रोज घूमते हैं, पता नहीं चलता है। जैसे आज बताए 15 बच्चे दिल्ली में ही गुम होते हैं। इंडिया गेट से कितने बच्चे रोज 3 गुम हो जाते हैं। तो ये तो बर्दाश्त से बाहर है बात। ऐसी चीज को बर्दाश्त करना बड़ा गलत है। इसलिए अब कैमरा जो लगा रहे हैं, पहले क्यों नहीं सोचते? जब भी गुम होता है पहला हर क्राइम बताता है कारण कि ये क्राइम क्यों हुआ, और उस वक्त पुलिस का काम है कि उस क्राइम के जो प्रिवेंटिव मेजर्स है पहले से करें, ना कि जब शोर मच जाए तब करें। यही प्रॉब्लम है हमारी। लेकिन बच्चा गुमने में माँ बाप की तो दिन रात खो जाती है क्योंकि उनको अगर प्रेशर बनाए रखेंगे पुलिस पर और जहां जहां लीड्स मिलती हैं वह वो चलते जाएंगे, पुलिस भी चलते जाएगी, तो बच्चे के चांसेस रिकवरी के बढ़ जाते हैं। बिल्कुल किरण, आप IPN 7 के साथ जुड़ी इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और हम आपको बता दें कि ये आंकड़े तो वाकई बहुत भयावह हैं। आंकड़े कुछ इस तरह बताते हैं कि हर 8 मिनट में हिंदुस्तान में एक बच्चा गायब होता है। यहाँ पे खबरों में बताने के लिए शायद ये सिर्फ एक आंकड़ा हो, लेकिन आप सोचिए, अपने दिल पर रख के देखिए और सोचिए कि किस तरह से उस परिवार पर बीतती होगी जब उसका नन्ना मुन्ना उस घर में होता ही नहीं होगा। वो बच्चा जो कि हमेशा जिसकी किलकारियों से, जिसकी हंसी से वो घर काफी चहल पहल मची रहती होगी, वो घर रोशन होता होगा, आज वो बच्चा उस घर में नहीं होगा तो उस परिवार पर, उसके माँ बाप पर क्या बीतती होगी। इस दर्द को अगर आप समझें और अपना दायित्व समझें तो जरूर अभिनव को ढूंढने में हमारी भी मदद करिए। IPN 7 लगातार अपनी इस कोशिश में आगे बढ़ रहा है। हमारी कोशिश है कि हम किसी न किसी तरीके से अभिनव को जल्द से जल्द ढूंढ निकालें। IPN 7 के स्टूडियो में हमारे साथ फिलहाल अभिनव के माता पिता हैं, प्रियंका और आलोक। हमारी कोशिश यही है कि अभिनव के बारे में कोई भी जानकारी अगर आपके पास है तो हमें जल्द से जल्द जरूर बताएं। नहीं तो अभिनव के जो पिता हैं आलोक, उनका नंबर जो है वो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप सोचिए, एक बच्चे का सवाल है, एक परिवार का सवाल है, एक माँ बाप के दर्द का सवाल है। ये सिर्फ एक खबर नहीं है। हम अपना दायित्व समझते हुए, अपना सामाजिक दायित्व समझते हुए IPN 7 ये कदम उठा रहा है, इस मुहिम को छेड़े हुए है ताकि हम एक बच्चे को उसके परिवार से मिला सके और एक और जिंदगी उजड़ने से बचा सके। यहाँ पे सवाल सिर्फ अभिनव की जिंदगी का नहीं होगा, बल्कि सवाल होगा अभिनव के माता पिता की जिंदगी का भी। अपने दायित्व से, अपनी जिम्मेदारी से पीछे मत उठिएगा। आप सबके पास भी संचार के जो भी माध्यम है, उससे अभिनव की तस्वीरें, अभिनव की जानकारी आप जितनी फैला सकते हैं, जितना नेटवर्क अपना बड़ा कर सकते हैं, वो करने की कोशिश करिए। IPN 7 की मदद करिए अभिनव को ढूंढने के लिए। आलोक, आप हमें बता रहे थे कि आपके इस नंबर के अलावा और कौन से तरीके हैं, आपका ईमेल एड्रेस हो या आपके नाते रिश्तेदार हो जिनसे हम संपर्क साधे? मेरा फेसबुक अकाउंट भी है, फेसबुक से ज़्यादा शेयर हो जाएगा सबको। आलोक s38@gmail.com। आलोक s38@gmail.com। अगर आप मेल भी करना चाहते हैं। और फिलहाल ये जो तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, ये अभिनव की तस्वीर हम आपको इस तरह से पेश कर रहे हैं कि अगर अभिनव के बाल मुंडवा दिए गए हों तो अभिनव कैसा दिखेगा। IPN 7 पर हम अभिनव की दूसरी तस्वीरें तो आपको दिखा ही रहे हैं, लेकिन ये रिक्रिएट की गई तस्वीर है जिसमें अगर अभिनव के बाल मुंडवा दिए गए हों तो वो कैसा दिखेगा।
और आलोक, आप हमें ये भी बता रहे हैं कि अलग अलग थाने में भी आपको फोन आ रहे हैं, अलग अलग थाने से आपको जानकारी मिल रही है, पुलिस कैसे फॉलो कर रही है, क्या उम्मीद आप रखते हैं? मैं पुलिस से भी अब यही सहयोग चाहूँगा कि अगर पुलिस कहीं भी उनको बच्चा दिखाई देता है तो हमारे पास सूचना दे। पहला उनका फर्ज बनता है वो अपना वहीं पे रखें और उस हिसाब से पुलिस सेक्टर 58 से संपर्क करें, क्योंकि वो लोग भी अब काफ़ी सक्रिय हो गए हैं इस मामले में। तो वहाँ से अगर कुछ इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से गेट टुगेदर करेंगे तो हो सकता है कुछ रिजल्ट सामने आ सकता है बच्चे के बारे में। बिल्कुल। प्रियंका? एक दूसरे पुलिस स्टेशन से जो कोऑर्डिनेशन होगा कि बच्चे यहाँ बच्चा मिला है तो हम उस दूसरे वाले पुलिस स्टेशन, क्योंकि सेक्टर 58 थाने का है तो वहाँ पे भी सूचना जा सकती है बिल्कुल एक दूसरे पुलिस स्टेशन से, क्योंकि बहुत लोग बता रहे हैं कि इस पुलिस स्टेशन में देखा गया है, भजनपुरा में किसी ने बताया गुंडवा कहाँ बताया उन्होंने जी। तो कई जगह से बता रहे हैं। तो इस तरीके से मतलब पुलिस का ही सहयोग अब हमें ज़्यादातर मिलेगा, तभी हमारा जो है बच्चा मिल सकता है। प्रियंका, अपील करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी जिस किसी के पास मेरा बच्चा हो या जिस किसी ने भी मेरे बच्चे को देखा है वो मुझे बता दे, या फिर जिसके पास भी मेरा बच्चा है वो ये तो फिक्स है कि वहाँ पे कोई औरत जरूर है, वो एक माँ होगी या कोई माँ बनेगी कभी, या माँ रह चुकी होगी, वो माँ का दर्द समझ रही होगी, वो मुझे मेरा बच्चा लौटा दे या कोई मुझे बता दे कि मेरा बच्चा है। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल प्रियंका, हम इसी उम्मीद से भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि आपकी ये मुराद जरूर पूरी हो, आपकी ये प्रार्थना कोई ना कोई कहीं जरूर सुन रहा हो और सही कानों तक आपकी ये आवाज, आपका ये दर्द पहुंच सके और आपका अभिनव आपको जल्द से जल्द मिल सके। IBN 7 की यहाँ पर आपसे एक बार फिर अपील है कि अगर आपके पास कोई भी जानकारी अभिनव के मुतालिक है तो हमें जरूर दीजिए, चाहे यहाँ पे वो सरकारी अमला हो, प्रशासनिक अमला हो, पुलिस हो। यहाँ पे एक बार अपील की, एक बच्चे के लिए, एक माँ की दुहाई के लिए, एक माँ की उम्मीद को बरकरार रखने के लिए और उस उम्मीद को सच करने के लिए आगे बढ़िए, अपने कदम उठाइए। ये सवाल कई जिंदगियों का है, अभिनव के भविष्य का है। IBN 7 की इस मुहिम में आप हमारे साथ रहिए। IBN 7 यहाँ पे फिलहाल प्रियंका और आलोक के साथ खड़ा है। हम तब तक दम नहीं भरेंगे जब तक हमें अभिनव मिल नहीं जाता। हमारी पूरी कोशिश है कि IBN 7 पर हमारे जितने भी दर्शक फिलहाल इस शो को देख रहे हैं, कोई भी जानकारी, कोई भी इत्तला, कोई छोटी सी भी जानकारी अभिनव की अगर आपके पास है, आप हमसे जरूर संपर्क करें। यहाँ पे अभिनव के माता पिता से संपर्क करें। महत्वपूर्ण जानकारी लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, बस अभिनव को उसके माँ बाप से मिला दीजिए।